और कान में कह दई हौआ। आहा, अब हौआ कही। अब जैसे ही हौआ कही तो वो कन्या जगी, अरे मैयारी हौआ, अरे मैयारी हौआ, और दैया मैया हौआ कह के वो एकदम से उठी। तो उसकी चुटिया जो थी वो चुटिया लुची तनी। अब जब तनी तो कहने लगी अरे मैया मोए हौआ ने पकड़ ली, अरे मैया मोए हौआ ने पकड़ ली, अरे मैया मोए। मैया ने मटकी भई छोड़ी और छोड़कर सीधी घर में आई, प्रवेश किया। अब जैसे ही प्रवेश किया तो पीछे से देखती है कि काला कनुआ दौड़ लगाकर जा रहा है। मैया जाने कि कार्य करुआ की करतूत है। बोले अच्छा, वाह। मैया ने उस कन्या को बड़ी व्यवस्थित किया। कहने डर मत, मैं जाऊंगी यशोदा के ताई और कहूंगी कि देख तेरा लाला बड़ा उद्दंड हो गया है, ये इतना उद्दंड हो गया है कि आज इसने मेरी पुत्री के साथ ये किया। उस कन्या को संभाला। महाराज कन्हैया धीरे धीरे और बड़े होने लगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया बड़े होने लगे। अब कन्हैया नित्य नित्य उलाहना लेके आते और गोपियां नित्य नित्य मैया यशोदा से आके कहती अरे ओ यशोदा मैया, आज तेरे कन्हैया ने हमारे घर ये किया, आज गैया के बछड़ा छोड़ दिए तो पूरी गैया हमारी दोहने को रह गई, हम दूध नहीं लगा पाए। अरे मैया आज ऐसा किया। तो मैया ने कहा, कहने लगी जिस दिन तुम रंगे हाथ पकड़ कर लाओगी ना, उस दिन मैं इसको दंड दूंगी। अब कोई माता के पास कोई शिकायत करने अपने पुत्र की आए तो वह यही कहते हैं माता पिता, भैया पहले रंगे हाथ पकड़ कर लाओ तो हम इसको कुछ दंड देंगे। तो महाराज समस्त गोपियों ने मन में विचार किया, क्यों ना इस कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ा जाए। तो समस्त गोपियों ने एक समय बांध रखा था भगवान कन्हैया ने कि इस समय के बीच हमें गोपियों के घर चोरी करना। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज कन्हैया चोरी करने को जाने लगे तो समस्त गोपियों ने मन में विचार किया कि आज कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ना। तो समस्त गोपियों ने बिल्कुल अपने घर में कोई आवाज नहीं की और घर में अपने अपने घर के एक एक कोने में जाकर छुप गई। और जितनी भी गोपियां थी उन गोपियों से कह दिया, जिसके भी घर में अगर कन्हैया दिखाई दे, नजर आए तो पीछे से सब आ जाना और द्वार बंद कर कर सब घर में प्रविष्ट हो जाना। बोले ठीक है। महाराज कन्हैया एक गोपी के घर में प्रविष्ट हुए तो जैसे ही दरवाजे से अंदर हुए तो उस गोपी ने, पहले सांकड़ कुंदी नहीं होते थे, एक पटिया लगा दिया जाता था और उसके ऊपर से एक पटिया ऐसा, तो वो पटिया अड़ के रह जाता। तो उसने धीरे से वो सांकड़ लगा दी। अब कन्हैया और चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। समस्त गोपियों को अंदर बुला लिया धीरे धीरे। कन्हैया उसके घर में देख रहे हैं। अब कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। अब जो ही कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ा तो सबने पहले माथ मथनी में खूब दही माखन रख रखा था कि आज इसको इतना खिलाएंगे कि तृप्त हो जाएगा। तो गोपियां बढ़िया माखन ला के ताजा ताजा कन्हैया को पहले खिलावे। तो गोपी ने ला के दिया। कन्हैया से कहा ये माखन खाओ। कहले क्यों खाऊं? क्या मेरे बाबा के यहाँ गैया नहीं है? क्या मेरी मैया मोहे माखन नहीं खवावे? जो तू मुंह पे दया भाव दिखा रही, मैं क्यों खाऊं? मैं नहीं खाता। जब ये कहा तो कहने लगे क्यों रे काना, क्यों रे चोर, क्यों रे छलिया, तू ये बता, तू हम कहीं ना कहीं जाती है जब अकेले में माखन खाता है? कहले मैं थोड़ी खाता हूँ, मैं तो अपने मित्रों को खिलाता हूँ। कहले ठीक है, तू अपने मित्रों को खिलाता है, मगर कहने लगे कि ये सारे बंदर जो ब्रिज के हैं, जे क्या तेरे रिश्तेदार हैं जो इनको खिलाता है? तो उन गोपियों से कहते हैं, कहने लगे हाँ
सखी तुम सही समझी हो, ये द्वापर में राम अवतार के समय मेरे मित्र ही रहे, मेरे रिश्तेदार ही रहे, जो आज मैं इनकी भूख मिटा रहा। सब सखी ने मन में विचार कर लिया। सब सखी अपना झुंड बनाकर गई हैं यशोदा मैया के पास। एक सखी ने कन्हैया के लाला के भैया को पकड़ लिया। जैसे ही भैया को पकड़ा तो कन्हैया जा रहे हैं। पहले क्या होता था, किसी वृक्ष के नीचे गांव में कोई चबूतरे होते थे और आज भी हैं, उन पे कई बड़े बुजुर्ग बैठा करते हैं, चौपाल टाइप के। तो नंद गांव में भी एक चौपाल थी, उस पे समस्त जब समय फ्री हो उस समय में समस्त व्यक्ति इकट्ठे होकर बातें करते। तो इसका पति भी उसी चौपाल पे उसी स्थान पे बैठा हुआ था। अब पहले क्या है कि महिलाएं घूंघट इतना करती थी। अब वो जो सखी पकड़े हुए थी काले कनुआ का हाथ, उस हाथ को पकड़कर ले जा रही है। अब ले जाते काले कनुआ की दृष्टि पड़ी उसके पति पे। हाँ ये बेटे, बोले अच्छा। अब बड़े कुतर्की हैं कन्हैया। अब क्या किया, मन में विचार बना लिया, कहने लगे अरे सखी। बोले क्या हुआ? बोले सखी नेक देख, मैं कितनों सो लाला, और तू इतनी झल्ला के मेरे हाथ को पकड़ के मेरी कोमल जब बैया जब दर्द करन लगी, जाए तनिक छोड़ दे। तो सखी के मन में मातृत्व भाव जाग गया। जैसे ही मातृत्व भाव जागा तो कन्हैया के उस हाथ को छोड़ा और धीरे से कन्हैया ने उसके पति को इशारा कर दिया। बोले अब जब तो उसका पति उठ के आया कि शायद ये इससे कुछ कहलवा रही है। उठ के आया तो कन्हैया ने क्या किया कि उसके पति के हाथ को उस गोपिन के हाथ में दे दिया और पीछे से जाकर नंद बाबा के महल के 4 दरवाजे हैं, पीछे से जाकर मैया यशोदा की गोद में जाकर बैठ गए। अब पूर्वी द्वार से गोपियां आई और पश्चिमी द्वार से गोविंद आके मैया गोद में बैठ गए, मक्खन खाने लगे। अरे ओ यशोदा मैया, नेक देख, आज मैं तेरे काले कनुआ को रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूं। बोले अच्छा, लाला मेरी गोद में है और ये कह रही कि मैं रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूं, देखूं तो मामला क्या है। मैया बड़ी उठ के गई, उठकर साकर कुंदी खोली और जो देखा तो मैया कह रही है, मैया से गोपी कह रही, कहने लगी देख, तू कहती थी ना कि किसी दिन रंगे हाथ पकड़ कर लाऊं, तब मैं सजा दूंगी, आज इसको सजा दो। अब मैया चारों तरफ देखे, वहां कहाँ कन्हैया? कन्हैया तो मैया गोद में अभी माखन खा रहे थे। अब जब ये कहा तो महाराज मैया कह रहे कि पगलाए गई, बोराए गई, क्या पागल हो गई है तू? बोले क्यों मैया? बोले ये मेरे कनुआ को हाथ नहीं, जो तेरे कारे कनुआ को हाथ है, जो तेरे खसम को हाथ है। आहा, देखो ब्रज भाषा खड़ी भाषा है, अनर्गल मत लेना। बोले वाके बिहारी लाल की। महाराज जब ये कहा तो बड़ी लज्जित हुई, लज्जित होकर अपने घर की ओर आई है। बोले वाके बिहारी लाल के। अरे मैया कन्हैया की शिकायत का करो नटखट की मटकिया फोड़ दई मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दे मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी
मटकिया फोड़ दी मेरी। जय हो। हरी मैया कन्हैया की शिकायत का करूं, नटखट की मटकिया फोड़ दे तेरी। मटकिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरी। गगरिया फोड़ दी मेरी। तालियों की सेवा। राधे राधे। जय हो। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है। मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ आकड़ में वो मुझे आंखें दिखाता है। मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, मारा हाथ घूंघट में न दुनिया, दुनिया तोड़ दी मेरी। न दुनिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया, हरी मैया, मैया हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो, नटखट की मगरिया फोड़ दी मेरी। गगरिया तोड़ दे मेरी। बोल माखन चुरैया की जय हो। फंसा कर मुझको बातों में, 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 मुझे घर में बुलाती है, इशारे कर बुलाती है। अगर गिनकार करूं मैया उल्हाना ले के आती है, उल्हाना ले के आती है। शिकायत ले के आती
पे मुरलिया तोड़ दी मेरी, मुरलिया तोड़ दी मेरी। कन्हैया जी शिकायत कर रहे हैं, मुरलिया तोड़ दी मेरी, मुरलिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया के, अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया के। शिकायत क्या करूं नटखट की मटकिया तोड़ दी मेरी, 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 मटकिया तोड़ दी मेरी। बोली वहाँ के बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज कन्हैया ने आज मैया से कहा, मैया प्रातः काल हुई है, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। नन्हे से कन्हैया कह रहे हैं अब हम बड़े हो गए हैं मैया, बाबा जिस प्रकार गैया चराने के लिए जाते हैं ना, उसी प्रकार हम भी जाना चाहते हैं। मैया से आज्ञा ले रहे हैं। तो कन्हैया से मैया कह रही हैं, लाला अभी नेक तू छोटे सो है, तब तू बड़ो हो जाएगा ना, तब तू गैयों को चरावे जाएगा। जब ये कहा तो कहने लगे, मैया हम जितने बड़े उतने बड़ों को तो ले जा सकते। बोले कैसे? बोले जितने बड़े गैया के बछड़ा है ना और बछियां हैं, उन बछड़े और बछियों को हम यहीं कहीं अन्यत्र घुमाने ले जाएं। बोले हाँ। महाराज धीरे धीरे कन्हैया ने गौचारण लीला प्रारंभ की है और इससे मेरे मधुसूदन गोपाल बने हैं। बोले गोपाल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री देश। महाराज श्रीमन नारायण नारायण